दोस्तों, क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? वो 7 सवाल ये हैं। नंबर 1, जन्नत कहाँ है? नंबर 2, जहन्नम कहाँ है? नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? नंबर 4, हूरे ईन कौन है? नंबर 5, विल्दान मुखलदुन कौन है? नंबर 6, अरफा क्या है? नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी है? और पुल सिरात पर से जब गुज़र होगा तब वो कौन सी 3 जगह बाकी होंगी और सब फ़ना हो जाएगा। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। पहला सवाल, जन्नत कहाँ है? जवाब, दोस्तों जन्नत 7 आसमानों के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। दूसरा सवाल, जहन्नम कहाँ है? जवाब, दोस्तों जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जिन है। जहन्नम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीन और हैं जो हमारी ज़मीन से नीचे, हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। तीसरा सवाल, सिदरतुल मुंतहा क्या है? जवाब, सिदरत अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल-मुंतही यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो मखलूक की हद है। इसके आगे हज़रत जिब्राइल भी नहीं जा पाते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक अजीमुश्शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाई 7वें आसमान से भी बुलंद है। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के पास इनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकर्रमा में मकाम अजीद पर देखा था। चौथा सवाल, हूरे ईन कौन है? जवाब, दोस्तों हूरे ईन जन्नत में मोमिन की बीबियां होंगी। ये ना इंसान हैं, न जिन हैं और ना ही फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हूरा की जमा है। इसके मानी ऐसी आँखें जिनकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और उसका अतराफ़ नहायत सफ़ेद, और ईन अरबी में आईना की जमा है। इसके मायने हैं बड़ी आँखों वाली। पाँचवा सवाल, विल्दान मुखलदुन कौन है? जवाब, ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें अल-विल्दान अल-मुखलदुन कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 विल्दान मुखलदुन अता होंगे। छठा सवाल, अरफा क्या है? जवाब, जन्नत की चौड़ी फसील को अरफा कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। इन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सातवां सवाल, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी है? जवाब, 50,000 साल के बराबर। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़मीन व आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सिरात पर होंगे। पुल सिरात पर से जब गुज़र होगा उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, 1 जहन्नम, 2 जन्नत, 3 पुल सिरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मती पुल सिरात को तय करेंगे। पुल सिरात की तफसील क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे
اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درجہ جیل صفت کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھپری ہوئی اور گجبناک ہوگی۔ گناہگاروں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت ان کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ جو شخص گناہوں سے ہلکے ہوں گے ان کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے پیر پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، اس وقت بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا ربی سلم یا ربی سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی الحبیب محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہتوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہم اپنے والدین کو، کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامۂ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سرآب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیشہ مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل پر مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟